अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चौथा रोज़ा था, फोर्थ रमज़ान, और मैंने बनाई थी बड़ी सिंपल सी अफ्तारी। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी सहरी की रूटीन तो शेयर कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप लोग सोचते होंगे कि हम शायद कनाडा में रहते हैं और हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हम पता नहीं क्या क्या लग्जरीज जो हैं वो इंजॉय करते होंगे, क्या क्या खाते होंगे। लेकिन हम, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तानियों से ज़्यादा सिंपल है। पाकिस्तान में पराठे, सालन, रोटी, निहारी, पाए भी कुछ घरों में चलते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ घरों में देखा, कुछ व्लॉग भी मैंने देखे। मुझे समझ नहीं आती कि सुबह सुबह वो लोग कैसे ऐसी चीज़ें खाते हैं। मेरे बच्चे तो ना खाने के बराबर जो खा के रोज़ा रख लेते हैं। कभी पानी पी के रख लेते हैं, कभी हल्का सा कोई 2-4 बाइट। हमेशा उनका बचा हुआ जो है वो मैं ही खा जाती हूँ और मुझे रोज़ों का कोई भी असर नहीं होता। जैसे लोग वेट लूज़ करते हैं रमज़ान में, मैं नहीं कर पाती, क्योंकि हम बच्चों का भी बचा कुचा खा जाते हैं इसी चक्कर में कि ये गार्बेज में जाएगा। हमारे यहाँ तो जो बचा हुआ फूड होता है वो गार्बेज में ही फेंकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो ना हमारे पास कोई मासी आती है, ना ही कोई ऐसे गरीब गुरबा है, और बाहर जानवरों को भी नहीं डाल सकते। जानवरों को अगर हम डालें तो हमें बहुत बड़ा फ़ाइन होता है। मेरे बैकयार्ड में एक गुलहरी आया करती थी। जब मैं किचन में आती थी फ़ौरन आके डोर नॉक करती थी, क्योंकि मैं उसको ब्रेड का पीस देती थी। जब मैं और मेरे मियाँ नाश्ता करते थे, हम उसे एक ब्रेड का पीस देते थे। लेकिन हमारी किसी ना किसी नेबर ने कंप्लेंट कर दी, तो एक दफ़ा सिटी इंस्पेक्टर आई। मैंने उसको बताया कि मैं, देखो, हम लोग तो कोई ऐसा फीड नहीं करते, जस्ट ये ब्रेड का पीस है जो कि मैं कभी कभी इसको डाल देती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपने वो भी नहीं डालना। और इतना बड़ा उसका फ़ाइन था, मुझे बताया गया कि अगर हम कंटिन्यू उसको डालेंगे तो हमें कोई तकरीबन शायद $10,000 के करीब जो है वो फ़ाइन हो सकता है। मुझे बड़ा दिल ख़राब हुआ सुन के, देख के, कि बड़े दिन तक वो जो डोर नॉक करती रही और मेरा दिल ख़राब होता रहा उस पर कि काश मैं इसको कुछ दे सकूं। अभी ये मैं पिछले दिनों सहरी बना रही थी, लाइक कल की बात है, तो वहाँ पे रैबिट था और स्नो के ऊपर बैठा था। मैंने रिकॉर्डिंग की है उसकी, लेकिन मैं सहरी के व्लॉग के साथ आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत वो नज़ारा लगता था। यहाँ पे ऐसे ऐसे जानवर आते हैं हमारे पास, रैकून आते हैं, रैबिट्स आते हैं, गुलहरियाँ आती हैं, चिड़ियाँ, परिंदे, लेकिन समर में ज़्यादातर। सर्दियों में बहुत कम ऐसी चीज़ें देखी हैं, लेकिन देखी जाती हैं। और मुझे हैरत होती है कि इतनी स्नो, इतनी सर्दी में भी ये जानवर फिर रहे हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि हम जो है फूड कोशिश करते हैं उतना ही बनाएं जितना कि हमारे खाया जाए। तो हमारा तो ये है कि सहरी में मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो ज़्यादातर अंडा और रोटी चलती है, सादा रोटी, पराठा भी नहीं। बच्चे कहते हैं कि ये टू ऑयली हो गया, ग्रीसी हो गया, तो हमें नहीं खाना। या फिर कभी कभी अंडा बेगल खा लेते हैं, या कभी कभी मैं इनको कोई सब्ज़ी बना दूं और उसके साथ रोटी खा लेते हैं, वरना बहुत कम होता है। इसके अलावा आलू का पराठा हो गया, सब वो जो कहते हैं ना कि सादा सादा चीज़ें, गरीबों वाली, वो चीज़ें खाते हैं। और अफ्तारी में फिर मुझे ये होता है कि सारे दिन के भूखे हैं, इन्होंने सहरी भी प्रॉपर नहीं की, तो मैं इनको कोई अच्छा सा मील अफ्तारी में दे दूं। और मेरी कोशिश भी ये है कि मैं जो है थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग की करूं कोशिश, ताकि मुझे इस रमज़ान में कुछ फ़ायदा हो सके। तो मैं सहरी में जस्ट बॉयल एग अक्सर ले लेती हूँ, या कभी कभी बच्चों के साथ अंडा रोटी ले लेती हूँ। और शाम में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं कार्ब ना खाऊं, लेकिन अगर मेरे घर चावल बने हो तो मैं नहीं रुक सकती, वो नहीं मेरे से कंट्रोल होते। ये मैं टूना सैंडविच आज बना रही हूँ, और मेरे टूना सैंडविच की रेसिपी बहुत दफ़ा मुझे मेरी एक मिलने वाली जो है बच्ची, मेरी बेटी की फ्रेंड, उसने भी पूछी थी। उसने कहा था कि आंटी, वो मेरे बड़े रेगुलर व्लॉग देखती है, आंटी आप अपलोड करें प्लीज़। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी लेकिन मुझसे अपलोड नहीं हुआ, तो आज मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको इसकी रेसिपी दे देती हूँ। मैंने टूना के कैन खोलने की भी वीडियो बनाई थी कि समहाउ वो मेरी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो सकी। मैं टूना का जो कैन खोलती हूँ उसको पूरा कट कर देती हूँ, और उसका जो ऊपर वाला पीस होता है वो अंदर गिरा देती हूँ उसके, और फिर उसको दबा के उसका पानी ड्रेन करती हूँ। इस तरह से ये होता है
कि हमारी जो टूना का पानी होता है उसकी बड़ी स्मेल सी होती है, वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है और हमारे हाथों में स्मेल नहीं आती। जस्ट एक दो फिंगर के ना मैं दबाव से उसका पानी सारा निकाल देती हूँ। और फिर उसके बाद उसको छुरी के साथ ऊपर से उठा के तो इसको मैंने डाला बाउल में। ये 3 कैन टूना फिश के थे जो कि वाटर में डिप में लेके आती हूँ। ऑयल वाले भी नहीं लेके आती क्योंकि ऑयल वाले भी बहुत ज़्यादा हाथों को ऑयल लग जाता है, स्मेल जाती ही नहीं है। टूना की स्मेल इतनी बुरी होती है कि वो जिस चीज़ को लग जाए बड़ी मुश्किल से जाती है। और इसमें 2 ही मैंने टेबल स्पून जो है मायोनीज़ डाली थी। इसके बाद ये जो ब्रेड है इसके ऊपर भी मैंने मायोनीज़ लगाई और ये टूना का मटेरियल लगाऊंगी और इसके बाद इसको मैं बेक करूंगी थोड़ी देर के लिए। जैसे टोस्ट करना होता है, बेक नहीं, इसको टोस्ट करना होता है। टोस्टर में तो नहीं हो सकता, ये मेरा ओवन है, उसके मैं टोस्टर की सेटिंग करती हूँ जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हीट मिलती है। अगर आपका दूसरा ओवन है तो आप उसको ब्रॉल पे जो है इसको करके थोड़ा सा गर्म कर लें ताकि ऊपर से उसकी जो एक क्रिस्पी सी लेयर बन जाए। मैंने इसको 4 मिनट का टोस्टर का टाइमर लगा के रख दिया था। जब वो क्रिस्पी से गर्म हो गए, बाद में उसके ऊपर मैंने क्यूकम्बर और लेटस जो कट करके लगाया था। ये आपकी चॉइस है, आप कौन सी जो है सैलड की चीज़ें लगाना चाहते हैं, लेकिन टूना में सबसे बेस्ट टेस्ट जो होता है वो लेटस और क्यूकम्बर का करता है। इसमें कोई सॉल्ट नहीं जाता, जस्ट ब्लैक पेपर, मायोनीज और टूना फिश, ये 3 चीज़ें जो मैंने मिक्स की थी और ब्रेड के ऊपर हल्की सी लेयर मायोनीज की लगाई और उसको टोस्ट कर लिया। इसके साथ साथ आज मैंने बनाया था चिकन पकौड़ा और इसके अंदर मैंने कुछ मसाला डाला था चिकन 65 का, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन मुझे था आज के थोड़ा स्पाइसी कर दूं काम बच्चों के लिए तो उनको अच्छा लगेगा। ये देखें, ये टूना सैंडविचेस मेरे टोस्ट हो गए। मैंने इसमें लेटस और क्यूकम्बर भी लगा दिया और रेडी हैं। इसके साथ साथ मेरे फ़िश पकौड़ा भी रेडी हो रहे हैं जो कि बहुत मज़े के बने थे, बहुत यम्मी थे। टेबल जो है मेरा बिल्कुल डेकोरेटेड नहीं है, सादा सा है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची है जो हम रमज़ान की डेकोरेशन के लिए एक एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं, जस्ट व्लॉग बनाने के लिए या कोई दावत करने के लिए एक्स्ट्रा बिला वजह के खर्चे किए होते हैं। मैंने तो टेबल पे जो अपने फैंसी मैट उठा के रेगुलर मैट रख दिए ताकि ये जो गंदे हों तो मुझे धोने और साफ़ करने आसान हो, वरना फैंसी मैट पे तो जो भी हमारा निशान लगता है हल्दी वगैरह का वो तो कभी भी उतरता नहीं। और चटनी मैंने डाली थी मेजरिंग कप में ताकि अच्छी तरह से हम इसको आसानी से पोर कर सकें। तो ये मैंने एक जुगाड़ लगाया जो कि आज था और ये थी मेरी अफ्तारी जिसमें ज़ीरो कार्ब था, लेकिन मैंने कुछ फ्राई जो है ये चिकन के पकौड़े रख लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की अफ्तारी आपको मेरी कैसी लगी।